नमस्कार। न इंसान बड़ा न भगवान बड़ा। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो आपका कर्म बड़ा और समय बड़ा, क्योंकि ये वही ग्रह है जो इंसान हो या भगवान हो कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर आप अपने कर्म को सही रखते हैं तो ग्रह क्या, ग्रह का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। परंतु अगर आपका कर्म खराब हो जाए और वक्त सही ना हो तो आपको जीवन में बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर समय क्यों बढ़ा? समय इसलिए बढ़ा कि अगर आपका टाइम अच्छा हो तो आपके कुछ गलत किए हुए काम भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देते हैं और हो सकता है कि आप सफल हो जाएं। लेकिन अगर समय खराब हो तो कभी कभी अच्छा काम करने के बाद भी पूर्ण परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करना छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं अगर एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं इस बात का गारंटी या दावा तो कर ही नहीं सकता कि आपका भविष्य बदल दूंगा, क्योंकि भविष्य तो लिखा के आता है। एक कहावत है कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, पर मैं हर कहावत को या हर किताब की बातों को अपने ऊपर नहीं ला सकता। अगर आप कर्म अच्छा करते हैं और समय के अनुसार कर्म करते हैं तो नियति का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है। लेकिन आप कर्म भी नहीं करोगे और इसके अलावा जो है समय के अनुसार चलोगे भी नहीं और प्रसाद लेके और घंटी लेकर के भगवान के समक्ष बैठ जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये तो यही हो गया कि जीवन में आपको कुछ करना नहीं है और दूसरों का सहारा चाहिए, मतलब जीवन में एक बहाना चाहिए कि मेरे साथ तो यही होना था। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी यह है कि 29 जुलाई तक विष्णु जी यानी देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये अपने राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। यानी आज अगर आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले छोटे छोटे कर्म क्षेत्रों में जहां जहां बृहस्पति विराजमान है, अगर आप एफर्ट लगा देते हैं, अपने कर्म को मजबूत बना देते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब स्ट्रांग होता है तो मनुष्य के अंदर आलस्यपन आता है, मनुष्य के अंदर कॉन्फिडेंस इतने आ जाते हैं कि मेरा तो बैठे बैठे सब हो जाएगा, जबकि ये बहुत ही बड़ा द्वंद्व है। ऐसा नहीं होता। तो बृहस्पति अपनी राशि में है, यानी जहाँ जहाँ बृहस्पति बैठे हुए अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो 100% उस क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे कंडीशन पे हैं जहाँ कोई भी पापी ग्रह उनको नहीं देख रहा है और अपनी स्वयं की राशि 29 जुलाई तक मीन राशि में है। हालांकि राशि में ये मीन राशि में काफ़ी लंबे समय तक है, लेकिन 29 जुलाई तक ये मार्गीय अवस्था में मीन राशि में है। फिर ये वक्री होंगे। वक्री होने के बाद इनकी क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए 29 जुलाई तक अगर आप एफर्ट लगाते हैं मेष राशि से मीन राशि वाले तो निश्चित तौर पे आपको हर उन चीज़ों में सफलताएं मिलेंगी। क्या क्या एफर्ट लगाना है ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आखिर बृहस्पति इतना प्रबल क्यों है? पहला बात कि अपनी मीन राशि में है जो इनकी स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। दूसरी बात ये मार्गीय अवस्था में भी है 29 जुलाई 2022 तक। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि ये जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, और शनि नक्षत्र के स्वामी यानी जो है शनि वह भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में चल रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पे यह 12 जुलाई के बाद आएंगे मकर में, लेकिन है तो प्रबल, यानी नक्षत्र का भी स्वामी प्रबल है। और शनि का और बृहस्पति का समगृह संबंध है, यानी ना मित्रवध संबंध है न शत्रुता वाला संबंध है, यानी कहीं से भी नुकसान की स्थिति नहीं है। यानी यह बृहस्पति 29 जुलाई तक बहुत ही पावरफुल है। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, धन और स्त्रियों के लिए विवाह के सीधे कारक होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति थोड़ा मेहनत कर देता है उसको शिक्षा में सफलताएं मिलेंगी। जहाँ पे बुद्धि लगाना है वहाँ पे अपने अहंकार को शांत कर देता है, क्योंकि जब बृहस्पति खराब होता है ना तो इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ में ले आते हैं और झुक जाते हैं, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी तो अच्छे जगह पे विवाह भी हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन भी सही हो जाएगा। जो भी व्यक्ति विद्यालय के क्षेत्र में है, जुडिशियल के क्षेत्र में है, सीए हैं, सीएस हैं, फॉरेंसिक रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, केमिस्ट है, मेडिकल के क्षेत्र में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, राज्य अधिकारी हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, समाज सेवक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, पशुपालन से रिलेटेड काम करते हैं, लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, खाद से रिलेटेड काम करते हैं,
या फिर जो भी व्यक्ति फ्रूट से रिलेटेड काम में है, अगर आप लोग अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं 29 जुलाई तक, जो कंटिन्यू आपको मजबूत रहना पड़ेगा। हालांकि ये स्थितियां तो निश्चित तौर पे 13 अप्रैल से ही चालू है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना आप लोगों के साथ कि बता करके जगाना पड़ता है। अब देखिए, भविष्य तो बदल नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में तो कहीं लिखा हुआ है नहीं कि कोई भी ज्योतिष आपका भविष्य बदल देगा, तो कम से कम आपको नींद से तो जगा सकते हैं। यही मेरा पर्सनल काम होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब बृहस्पति 29 जुलाई तक राजगद्दी पे सवार हैं, यानी सबसे प्रबल पोजीशन पे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि, आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वादश हैं, अतः 29 जुलाई तक अगर आप विदेश जाने के लिए एफर्ट लगाते हैं तो चले जाइएगा। कर्ज हुआ है, कर्ज की मुक्ति चाहते हैं, एनर्जेटिव हो जाइए, कर्ज की मुक्ति मिलेगी। लक फेवर नहीं कर रहा था, थोड़ा शांत हो जाइए, झुक जाइए, सीनियर अधिकारी और पिता से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्राएं आप करना चाहते हैं कर लीजिए, बहुत लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। मेंटल पीस आपको मिलेगा। माता से तालमेल खराब है, उसको ठीक कर लीजिए। घरेलू झगड़े या प्रॉपर्टी विवाद है तो आप थोड़ा सा शांत रह करके निपटारा कीजिए, इसका हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एक्टिव हो जाइए, पूरी संभावना है, ताकत लगाइएगा, 100% हो जाएगा। सिर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड परेशानियां हैं तो उसमें भी राहत मिलने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो मन चाहा प्रमोशन के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कहीं आपके बहुत ज़्यादा पैसे फंसे हुए थे, ताकत लगाइए, पैसे निकल जाएंगे। केस मुकदमा चल रहा है, थोड़ा एफर्ट लगाइए, एक्टिव हो जाइए, एनर्जेटिव हो जाइए, उससे रिलेटेड आपको राहत मिलनी चालू हो जाएंगी और शत्रुता भी आपका समाप्त हो जाएगा। बस थोड़ा सा झुक करके, आलस्यपन का त्याग करके इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। 29 जुलाई तक निश्चित तौर पे सफलताएं आपको मिल जाएंगी। मेष राशि वाले केसर का तिलक लगाइए और बेनिफिट होगा। वृषभ राशि वाले, आपकी कुंडली में राजगद्दी पे बृहस्पति जो है वह आय स्थान में रहेंगे और ये अष्टमेश भी हैं, यानी ससुराल पक्ष से मतभेद जो चल रहा था, बड़े भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, रिश्तेदारों और छोटे भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थीं, तृतीय संतान से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां हो रही थीं, शांत हो जाइए, झुक जाइए, सभी से रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ससुराल पक्ष की ओर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, जो वैवाहिक जीवन खराब हो रहा था उसमें तालमेल ठीक हो जाएंगे। अपने आप को थोड़ा एक्टिव करते हैं, पैसे कमाने की ओर प्रॉपर ध्यान देते हैं और लग जाते हैं पैसे कमाने की ओर, तो सभी तरफ से मान सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। संतान सुखों का पूर्ण रूपेण योग है, ये बहुत अच्छा मौका है। अगर संतान कंसीव करना चाहते हैं प्रयास करिए, संतान निश्चित तौर पे कंसीव होगा। संतान के फ्यूचर को लेकर के आप परेशान हैं या संतान से मतभेद हो रहा है, झुकिए, तालमेल ठीक कीजिए, सपोर्ट कीजिए उसको, देखिए उनसे भी परिस्थितियों में निश्चित तौर पे सुधार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर किसी कारण से तनाव या परेशानी चल रहा है और मुझे नहीं झुकना है, खास करके स्त्रियों की बात करता हूँ क्योंकि लग्न भी ऋषभ है, थोड़ा झुक जाइए, देखिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग में भी तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नौकरी में किसी प्रकार का विवाद है, शांत हो जाइए, देखिए सारे विवाद आपके सॉल्व हो जाएंगे और पैसों की कमी भी बृहस्पति होने नहीं देगा, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। फिर भी बृहस्पति के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति 29 जुलाई तक राजगद्दी पे सवार है, ये अपनी स्वयं की राशि मीन में है और स्वतंत्र है, शुभ अवस्था में है, तो आपको नौकरी या व्यापार में अब प्रयास करना चाहिए। फैमिली का टेंशन, पैसे सेव नहीं होने का टेंशन को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशानी है, एक्टिव हो जाइए, हो जाएगा। पिता के सामने थोड़ा झुक जाते हैं या अपनी वाणी पे सुधार कर लेते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति खराब होता है तो बुद्धि ही तो भ्रष्ट होता है ना, तो आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, राजनयिक क्षेत्र मतलब, या फिर जो है आप जो है अपने जीवन में राज्य अधिकारियों के क्षेत्र में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है, एफर्ट लगाते हैं तो एक अच्छा पद की प्राप्ति हो जाएगी। लगता था कि अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, और एक्टिव हो जाइए, देखिए रास्ता खुल जाएगा। भूमि मकान वाहन लेने का ये सबसे बेहतर समय है। अगर आप ताकत लगाते हैं तो निश्चित तौर पे भूमि मकान वाहन हो जाएगा। माता से भी तालमेल ठीक हो जाएंगे। किसी कारण से आप घर से दूर रह रहे हैं जिसके कारण घर वाले निराश हैं, इस बार अगर आप प्रयास करते हैं तो सभी से तालमेल बहुत ही
बेहतर हो जाएगा। शत्रुता भी स्वयं समाप्त होगा, कर्ज की मुक्ति भी मिल जाएंगी, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पिता से तालमेल को बेहतर बनाने का कोशिश करिए। पैसे जो सेव नहीं हो रहे थे, थोड़े थोड़े पैसे को सेव करना चालू कर लीजिए, सेविंग चालू हो जाएगा। किसी कारण से लव रिलेशन में खराब हो चुका था, अब मुझे नहीं झुकना है, जो उसको करना है करे, तो ऐसे में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो आप थोड़ा झुकिए, देखिए लव मैरिज या दाम्पत्य जीवन का विवाद भी समाप्त हो जाएगा। जीवन साथी के सामने भी तालमेल खराब था, इस बार झुक जाइए। कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ठीक, थोड़ा देखिए कोशिश करके, 29 जुलाई तक बेहतर होने की संभावना है। व्यापार या नौकरी में प्रयास करना है, लेकिन हिम्मत नहीं है, कहीं कंफर्ट जोन से ना निकल जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिना कुछ खोए कोई पाया है क्या। थोड़ा एनर्जेटिक हो जाइए, ताकत लगाइए दूसरे जॉब का या बिजनेस का। देखिए 100% जो है होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये वही समय रहेगा जिस समय खास करके जिनका हेल्थ इशूज़ वगैरह चल रहा था, आप इस समय प्रॉपर मन को स्थिर करते हैं तो आपका निश्चित तौर पे हेल्थ इशू से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी चाहते हैं कि इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए पर डे, कितना भी बार, बहुत बेहतर होगा। बस ताकत लगाना है आपको। कर्क राशि वाले, आपके लिए बृहस्पति नौमेश हो जाएंगे मीन राशि में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ही क्लियर बोलते हैं, खुद झूठ बोल दो सही है, सामने वाला बोल दे तो बेहतर नहीं है, और सामने वाला बोल दे तो तालमेल भी खराब कर लेते हैं। प्रॉब्लम है कि आपको अच्छा सुन सुन के ना, तारीफ सुन सुन के अपना क्या हो रहा है कि ना आपको आदत हो गया है। तो यहाँ भी क्या है ना कि अब फालतू दिमाग लगाने से अच्छा है कि मन को कर लीजिए आप शांत, अहंकार और अकड़ को कीजिए डाउन, और झुक करके जो इम्पोर्टेंट काम है, जैसे सीनियर अधिकारियों से तालमेल जो खराब चल रहा था, झुक जाइए। एक कहावत है कि बुरा वक्त में ना कुत्ता को भी बाप बनाना पड़ता है। आप समझिए मेरी बात को, क्या करिएगा, समय है। ज़िंदगी में पाना तो सब कुछ खुद से है, छोड़ तो देता है सब लास्ट में, क्योंकि तारीफ कर करके बेवकूफ़ बना करके आपको लोग लूटते हैं। बाद में आपको लगता है मैं तो अकेला हूँ, और सत्य बात यह है कि इंसान अकेला ही आगे बढ़ता है, कोई साथ बात नहीं देता है। मैं बहुत ही क्लियर बताता हूँ आपको। तो आप एफर्ट लगाइए, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है पिता से तालमेल भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा झुकने की आवश्यकता है। प्रमोशन पदोन्नति के लिए पूरा ताकत लगा दीजिए, होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत से बोल करके पैसे निकाल लीजिए जो आपने दिए हैं, क्योंकि एहसान बहुत हो गया। अब कुछ अपने लिए भी सोच लीजिए। सरकारी काम या सरकारी अधिकारियों से सेटिंग वेटिंग करिए, 29 जुलाई तक बड़ा टेंडर मिल जाएगा और फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। शत्रुता के सामने भी झुकिए। किसी तरह जो कर्ज है ना, प्यार मोहब्बत से बात करके कर्ज को ख़त्म करना है, भागने से कुछ नहीं होगा, एनर्जेटिक बनना पड़ेगा। विदेश जाना है, किसी कारण से डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम शांत हो जाइए, प्रयास करना चालू कीजिए, एकदम एम्बेसी वगैरह जाना चालू कीजिए। देखिए एकदम होना तय है, वीज़ा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड से रिलेटेड काम भी बन जाएंगे। एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, एक्चुअली समय सही है और सही समय पे किया हुआ काम ही सही होता है ना, यही तो मैं बताना चाहता हूँ बार बार, लोगों को यही बोलता हूँ, समझते नहीं हैं लोग। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, संतान सुखों की प्राप्ति होगी, संतान से तालमेल अच्छा बनाइए, संतान को प्यार मोहब्बत से समझाइए। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। नौकरियां चली गई थी, किसी कारण से कोई फंसा उसा दिए थे आपको, तो आपको क्या करना है, उस पर भी थोड़ा एफर्ट लगाना। मैं एफर्ट लगाने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ, ना कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो मिलता ही रहता है, गोचर का फल तो मिलता ही है, लेकिन ये एफर्ट लगाने वाली वीडियो है, बात को समझिएगा। ये लाइफ का रिपेयरिंग करने के लिए मैं आया हूँ, लाइफ को बदलने के लिए नहीं आया, और गारंटी भी नहीं देता हूँ कि बदल दूंगा। कोशिश करना पड़ता है, कोशिश करने से मैं भी हो जाए, नहीं तो क्या मैं बोलूँ। इसके अलावा जो है मानसिक शांति रखिए, सम्मान मिलेगा, पैसे को जमा करने की कोशिश कीजिए, भूमि मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। अच्छा फल बनाना चाहते हैं बृहस्पति को, हल्दी का तिलक लगाइए पर डे, देखिए कितना लाभ मिलता है। सिंह राशि वाले, बृहस्पति उच्च स्व राशि का होकर के अष्टमेश है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बृहस्पति अष्टमेश हो गए हैं, उच्च का दृष्टि कर्क राशि का द्वादश पे है। अगर आप एक्टिव हो जाते हैं, सबसे पहला थोड़ा झुक जाते हैं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो केस मुकदमा, वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष से जो तालमेल खराब चल रहा है, इसमें सुधार कर लीजिएगा। अब तो झुकना पड़ेगा ही ना, अकड़ कितने दिन, क्योंकि झुकेंगे तभी बेनिफिट होगा। एक मैंने बोला ना, छल खराब चीज़ नहीं है। कृष्ण भगवान पूरा छल कर 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 पांडव को जिता दिए, तो छल भी बहुत बेहतर चीज़ होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, वीडियो का टॉपिक क्या है, सही समय पे किया हुआ काम का परिणाम सही मिलता है। तो झुक जाइए, ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा, प्रॉपर्टी विवाद या ससुराल की प्रॉपर्टी या धन से रिलेटेड लाभ भी मिल जाएगा। थोड़ा झुकने की आवश्यकता रहेगी, अकड़ में बिलीव नहीं कर पा रहा है लोग आपके ऊपर।
विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम हो रहा है, वीजा एक्सटेंशन को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, लोन है, कर्ज है, एफर्ट लगाइए, कुछ पैसे रखे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, समय पे ख़त्म कीजिए, देखिए लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पेट संबंधी प्रॉब्लम, नेत्र संबंधी, सिर दर्द संबंधी समस्या, लीवर संबंधी समस्या है, अभी एक्सरसाइज वगैरह चालू किए, डॉक्टर वगैरह से दिखाइए, बीमारी नहीं पकड़ा रहा था, पक्का पकड़ा जाएगा अभी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई पुराना केस मुकदमा है या विवाद है, उससे भी तालमेल ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा झुकने की आवश्यकता रहेगी, प्रोफेशनलिज्म बनने की आवश्यकता रहेगी, तालमेल ठीक हो जाएगा। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें भी शांत हो जाइए, वाणी पर नियंत्रण करिए, तो देखिए वो भी ठीक हो जाएगा। पैसे किस प्रकार से जमा करने हैं और एक्स्ट्रा इनकम को कैसे ख़त्म करना है, बस इस पर ध्यान लगाइए, रास्ता 29 जुलाई तक बेहतर खुल जाएगा। माता से तालमेल ठीक हो जाएगा। अपने घर से दूर रह रहे हैं लेकिन घर वालों से ईगो में नहीं रहना है, शांत रहिए, प्रॉपर्टी खानदानी बिकेगी, उसमें भी फायदे हो जाएंगे, माता का भी सुख मिल जाएगा, समाज में सम्मान की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। संतान से तालमेल बेहतर बना लीजिए, संतान से तालमेल ठीक हो जाएगा, और जो बहुत दिनों से खराब था, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। मेंटल पीस उच्च लोगों से संपर्क होगा और पैसे भी आ सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला तो क्रोध पर नियंत्रण करना है, एक्टिव होना है, और दूसरा प्रत्येक दिन जो है आपको विष्णु जी के समक्ष छुआड़े या एक लड्डू चढ़ा देना है। कन्या राशि वाले, बृहस्पति जब राजगद्दी पे सवार है तो आपकी कुंडली में सप्तमेश रहेंगे। वो एक कहावत सुना है ना, पूरे घर का बोझा, पूरे घर का टेंशन मेरे मत्थे पे डाल दो, हम तो पैदा ही लिए हैं टेंशन लेने के लिए, लड़की हो या लड़का हो। आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से कम है क्या? जो काम लड़के नहीं कर रहे वो काम तो लड़कियां कर रही हैं और बेहतर तरीके से कर रही हैं। तो इसीलिए देखिए कि सप्तमेश बृहस्पति उच्च का स्वराशि का है, माफ करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मैरिड लाइफ में अगर खटपट था, ना हम झुकेंगे ना वो झुकेंगे, झुक जाइए, ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, पार्टनरशिपिंग में बुद्धिमानी और चालाकी से अगर अलग होना है तो निकल लीजिए। या कोई पैसे वाला आदमी है जो बोल रहा है मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आप सोए हुए हैं, अच्छा आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, एक्टिव हो जाइए और जाइए, तुरंत पार्टनरशिपिंग ज्वाइन हो जाएगा, फंड तुरंत रिलीज हो जाएगा। समझिए बात को, समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। कोई खानदानी प्रॉपर्टी है, पारिवारिक तालमेल ठीक नहीं है, थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन बिक जाए तो बेहतर है और आप चाहते हैं कि बिक जाए, तो थोड़ा एक्टिव हो जाइए, पारिवारिक तालमेल अभी बेहतर बना लीजिए, तुरंत बिक जाएगा। और इनकम थोड़ा कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आ तो रहा है ना, पैसे बहुत ज़रूरी हैं। आजकल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला हाल हो गया है। अब पता चला क्या कनाडा में, यूएस में, सभी जगह करोड़पति अरबपति होकर भी लोग टेंशन में हैं। ये बात भी है, कहीं कहीं वहाँ साबित होता है पैसा भी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा जो है विवाह जिनकी नहीं हो रही थी, मेरे को मन लायक रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, अब मैं नहीं करना, मुझे देखूंगा जब होगा होगा, अभी एफर्ट लगाइएगा, मन लायक रिश्ते मिल जाएंगे। इसके अलावा थोड़े चेहरे के फोड़े फुंसी, तनाव जो हो रहे थे, ये सब में कमियां तो निश्चित तौर पे आ जाएगा। कहीं कहीं पैसे फंसे हुए हैं, अब आराम से सोए हुए, एक्टिव हो जाइए, सारे फंसे हुए पैसे आपके निकलने चालू हो जाएंगे। एक्टिव होना पड़ेगा, बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से नहीं झुकना है मुझे, मैं क्यों झुकूंगा या झुकूंगी, झुक जाइए, इनकम का रास्ता खुल जाएगा, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। सरकारी काम काज में टेंडर वगैरह नहीं मिल रहा है, थक चुके हैं, लग जाइए, एफर्ट लगा दीजिए, पैसे मिल जाएंगे। पिता के सामने झुकिए, तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड निश्चित तौर पे गुड न्यूज मिल जाएगा। पेट की बीमारी है, बीमारी पकड़ा ही नहीं रही है, परेशान है, एक बार दोबारा से कोशिश कीजिए, बीमारी भी पकड़ा जाएगी। इसके अलावा जो है आत्मविश्वास चला गया है, कॉन्फिडेंस चला गया, अब नहीं होगा मेरे से कुछ, अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड भी निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा बेसन डाल देना चाहिए। तुला राशि वाले राजगद्दी पे सवार रहेंगे 29 जुलाई तक बृहस्पति, यानी 29 जुलाई के बाद ये वक्री हो जाएंगे, षष्ठ स्थान पे रहेंगे। तुला राशि वाले पराक्रम के मालिक होते हैं बृहस्पति और षष्ठ घर के अधिपति होते हैं और अपने घर में है, अपनी राशि में। सबसे पहला बात, तृतीय घर का अधिपति, एहसान करना और हेल्प करना, इसमें तो आपका पीएचडी है। बाद में गाली भी सुनना, इसमें भी पीएचडी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि फायदे की बात कर रहे हैं, बात फायदे की नहीं होती। क्लियर किसको पसंद है सुनना भाई, आज के टाइम पे आप बहुत क्लियर बोलते हो या बोलती हो, यही तो दिक्कत है ना। तो अभी अगर किसी रिश्तेदारों को आपने पैसे दे रखे थे या भाई बहनों से रिश्तेदार पैसे दे रखे थे, प्यार मोहब्बत या झुक जाइए, जो खराब हो चुका था, इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। कोई आपका हेल्प कर सकता है,
लेकिन मन में ईगो पाल करके रखे हैं, या आलस्यपन है, देखता हूँ ना, वो तो है ही, वो तो है ही। रहने का तो भगवान भी है, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, घर में आकर बैठ जाते हैं, क्या बच्चा क्या चाहिए, करना तो कर्म ही पड़ता है, एक चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, झुकना पड़ेगा, तो आपको तालमेल बेहतर हो जाएगा। सरकारी कामकाज या फिर किसी प्रकार का भी कामकाज जिसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए, तो तालमेल ठीक हो जाएगा लोगों से। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि है, एफर्ट लगाएंगे तो नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर तालमेल और अच्छे हो जाएंगे। पिता के सामने झुक जाते हैं तो पिता से धन की प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। गले के रोग, पेट के रोग, पैरों से कष्ट से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ठीक करते हैं, शरीर को मेडिसिन वगैरह प्रॉपर लेते हैं, या बीमारी है तो अभी पकड़ा जाएगा। कर्ज बहुत परेशान कर रहा है, शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन 29 जुलाई तक आप बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं ना तुला राशि वाले, तो ये कर्ज और शत्रु से भी बचना चालू हो जाइएगा। और पूरा पावर अगर लगा देते हैं तो आपका व्यापार चल पड़ेगा, नौकरी चल पड़ेगा, नए नौकरियों के अवसर अच्छे आने चालू हो जाएंगे और आप इस प्रॉब्लम से बाहर आना चालू हो जाइएगा। बस एक्टिव होना है। बृहस्पति जब मजबूत होता है तो इंसान ना एक्टिव ही होना बंद हो जाता है, बैठ के सिर्फ खाएगा, आलस्यपन में बड़ी बड़ी बातें सोचेगा, मन ही मन में एलन मस्क बन जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, एलोन मस्क, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो और अगर की बात करूँ, द्वादश स्थान पे दृष्टि है। अगर आपका बैंक में बहुत ज़्यादा लोन है और आप ईगो में हैं, थोड़ा जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लोन का इंटरेस्ट वगैरह कम हो जाएगा। विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, अभी एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, एक्टिव होइए, विदेश जाने की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। पराक्रमी बनिए। अगर आप पराक्रमी बनते हैं तो निश्चित तौर पे जो है समझिए कि आपका वह तालमेल भी सही हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या है ना कि स्ट्रांग बनना पड़ेगा। शत्रुता बोलिए, परिवार के लोग बोलिए, आपको दबा रहा है। अगर आप मजबूत होते हैं ना तो आपको यह परेशानी भी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको क्या करना है, झुकना है और अपने काम को निकालना है। व्यापार के लिए एक्टिव होना है, तभी आपका सही होगा। बेहतर करना चाहते हैं इसके फल को, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन हल्दी और केसर का तिलक लगाइए। वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी राजगद्दी पे रहेंगे, यानी अपनी स्वयं की राशि पे रहेंगे, ऐसे तो आपके लिए हंस योग है, ऐसे तो बहुत सारी राशियों के लिए हंस योग है, मैं बताना भूल रहा था। तो वृश्चिक राशि वाले आपके लिए पंचमेश रहेंगे बृहस्पति। तो अब यहाँ पे क्या होगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। नहीं हो रहा था, अब आपको लगता है कि थक चुके हैं, मेडिसिन वगैरह का उपाय कीजिए, एक्टिव कीजिए शरीर को, प्रयास कीजिए, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। आपके संतान कहना नहीं मान रहे थे और आपके संतान आपके खिलाफ कभी कभी बात करना चालू कर रहे थे, या दूर है, या फिर उनके फ्यूचर को लेकर के परेशान है। अगर इस बार संतान से तालमेल सही करते हैं और एक बार उनको अच्छे रास्ता दोबारा दिखाने का प्रयास करते हैं ना, तो निश्चित तौर पे आपका ये जो तनाव इस मैटर पे चल रहा था ना, वो सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व होना चालू हो जाएगा। एफर्ट लगाने की जरूरत है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाइए पैसा, रिस्क लीजिए, पक्का लाभ मिलेगा 29 जुलाई से पहले तक। इसके अलावा जो है लव रिलेशन, नहीं झुकना है मुझे, किसी भी कीमत पे नहीं झुकना है। लेकिन इस बार अगर आप झुक जाते हैं तो 100% लव से विवाह होने का योग बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में इमोशनली अटैचमेंट कम हो चुका था, या किसी कारण से मैरिड लाइफ में खटपट या झगड़े की स्थितियां जो हो चुकी थी, अगर इस बार झुक जाते हैं ना, तो निश्चित तौर पे वृश्चिक राशि वाले 100% जो है आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा। नौकरी चली गई थी, सीनियर अधिकारी डैमेज कर रहे थे, तनाव दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज ही करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और झुक जाते हैं, क्योंकि आप तो है बेवकूफ़, झुका के ही आपसे सब फायदा निकालता है, खुद तो झुकना नहीं। इस बार झुकिए ना, प्यार से नहीं, इस बार दिमाग लगाइए, इस बार अहंकार नहीं, इस बार छल लगाइए, और देखिए 29 जुलाई से पहले तक नौकरी भी आपके हैंड में आ जाएगा। आय स्थान पे बैठा हुआ है, आपका आय स्थान को देख रहा है बृहस्पति। अगर आप ताकत लगाते हैं, जिन जिन लोगों के पास पैसे बचे हुए, जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपने शरीर को एक्टिव करते हैं, तो आपको उन सभी लोगों से पैसे निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से, पिता से, चाचाओं से, सभी से रिश्तों को बेहतर बना लीजिए। सब सिर्फ फ़ायदा निकालने की बात है, फ़ायदा निकलने चालू हो जाएंगे, मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे, तो आप क्या है ना, जो इस समय अगर आप कोशिश करते हैं तो कुछ पैसे निश्चित तौर पर सेव कर पाइएगा।
परिवार के लोगों से तालमेल बेहतर बनाइए, जो खराब चल रहा था, और अपने फायदे को किस प्रकार से निकालना इस पे दिमाग लगाइए और पैसा सेव होनी चालू हो जाएगी। सीनियर अधिकारियों से प्यार मोहब्बत से बात करिए, मेहनत करिए, लक फेवर कर हो जाएगा, विदेश जाने की संभावनाएं भी बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि अगर मन चाह प्रमोशन और ट्रांसफर चाहिए तो थोड़ा सा इस समय दिमाग लगा दीजिए, शांत हो जाइए, 2-3 बार दौड़िए, देखिए 100% निश्चित तौर पे जो है वृश्चिक राशि वाले 100% जो है आपके जीवन में गारंटी मैं देता हूँ कि आपका जो है 100% काम बन जाएगा। फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु जी को एक लड्डू चढ़ा दीजिएगा। धनु राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करूं तो हंस योग रहेगा बृहस्पति का, प्लस शुभ रहेगा, केंद्र का मालिक केंद्र में है। 29 जुलाई तक देखिए धनु राशि वाले हैं तो बृहस्पति आपके लग्न के मालिक, और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि ज्ञान भी होता है, बुद्धि भी होता है, छल नहीं होता है, चालाकी नहीं होता है। और ये चीज़ बार बार मैं हर एपिसोड में रिपीट करता हूँ। अब तो ये तकिया कलाम हो गया मेरा, कभी तो सुधर जाना है ना। यहाँ पे देखिए धनु राशि वाले, सबसे पहला बात, 4th हाउस में बृहस्पति है। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो घरेलू प्रॉपर्टी जो नहीं बिक पा रही थी वह बिक जाएगी। पारिवारिक तालमेल सही नहीं हो रहा था, पारिवारिक तालमेल 100% जो है वह सही हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है धनु राशि वाले। कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि है, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, ना मेरा जॉब होगा, ना बिजनेस में मैं आगे बढ़ पाऊंगा या पाऊंगी, मैं बोलता हूँ ना 29 जुलाई तक एक बार और एक्टिव हो जाइए एकदम मन से और ताकत लगा दीजिए 100%। मैं गारंटी देता हूं कि आपको नौकरी का योग, व्यापार में तरक्की के योग बनने हैं। सीनियर अधिकारी हो, पिता हो, उन लोगों से तालमेल थोड़ा ठीक कर दीजिए, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी। कभी कभी झुक जाना चाहिए, झुकने से भी बहुत बेनिफिट होता है धनु राशि वाले। इसके अलावा मेंटल पीस में रहना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वैवाहिक जीवन में भी चालाकी और शांत हो जाइए, सपोर्ट मिल जाएगा। पिता से ईगो को साइड कीजिए, पिता आपको धन संबंधित सपोर्ट कर देंगे। माता के साथ तालमेल बेहतर कीजिए। अगर माता का या परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जिसके चलते बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा ना, तो उन लोगों से भी तालमेल आपका बहुत बेहतर हो जाएगा धनु राशि वाले, और परफेक्ट बीमारी भी पकड़ा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको एक्टिव होकर के अच्छे जगह पे इलाज वगैरह भी करवाना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ससुराल पक्ष से मतभेद है, प्रॉपर्टी विवाद है, वैल्यू नहीं मिल रहा है आपको, तो काम निकालने के लिए नहीं, काम निकालने की बात बनाने के लिए नई वीडियो बनाया हूँ। तो उन लोगों से तालमेल शांत कर लीजिए, देखिए 100% उधर से बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा झुकने की तो आवश्यकता है, एक्टिव होने की आवश्यकता है उस मैटर पे भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई भी केस मुकदमा अगर चल रहा है तो उस पर भी शांत होकर के दिमाग लगाइए, परफेक्ट हो जाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड कोई कोशिश करना बंद कर दिए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, दोबारा रीअप्लाई कीजिए 29 जुलाई तक, पासपोर्ट वगैरह दोबारा रीअप्लाई कीजिए। देखिए होना तय है ना, समय सही है ना, समय साथ दे रहा है तो समय साथ है तो उसके अनुसार कर्म कीजिए ना। देखिए धनु राशि वाले बेनिफिट मिलेगा। प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए विष्णु जी को बूंदिया चढ़ाने का। अगर ये भी नहीं हो पाता तो घर से निकलने से पूर्व आपको कोशिश करना चाहिए प्रत्येक दिन जो है पीला चंदन का तिलक लगाने का। मकर राशि वाले, आपके लिए मैं बात करूं 29 जुलाई तक राजगद्दी का बृहस्पति आपको किस चीज़ में एफर्ट लगाने से सक्सेस करा सकता है। मकर राशि वाले, बृहस्पति तृतीय घर और व्यस हैं, यानी मकर राशि वाले भाई बहनों से जो तालमेल खराब हो रहा है, सरकारी कामकाज से, रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब हो रहा है, तृतीय संतान वगैरह की कोशिश कर रहे हैं वह भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस समय क्या करना है मकर राशि वाले, सबसे पहले एक्टिव होना है। मकर राशि का स्वामी शनि है, शनि तो अहंकार का मालिक है, और अहंकार जिसका होता है उसका बृहस्पति खराब होता है। शनि तो बर्बाद करने के ही पीछे पड़े होते हैं, तो बृहस्पति खराब होता है। जिसकी बुद्धि खराब होती है उसकी बृहस्पति खराब होती है। जिसका लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ज्ञान या यादाश्त खराब होता है उसका बृहस्पति खराब होता है। शॉर्ट टाइम के तो लॉर्ड बुध होते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा झुक जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, पिता से, छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक कर लेते हैं, तो खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व हो जाएगा। रिश्तेदारों के पास चुपचाप झुक करके प्यार मोहब्बत से दिया हुआ पैसा निकलवा लीजिए। सरकारी कामकाज में जो सरकारी अधिकारी हैं उन लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करके बड़े ठेका ले सकते हैं आप। इसके अलावा जिनको आपको पैसे देने हैं, खास करके रिश्तेदारों को, अब वो लोग एकदम अड़ गए हैं, पैसा तो दो नहीं तो कुछ भी कर देंगे, जाइए झुकिए, मोहब्बत से बात कीजिए। देखिए 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको मकर राशि वाले काम बनेगा। काम बनाने के लिए ही मैं बता रहा हूँ।
इसके अलावा प्रमोशन नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं हो रहा है, मनचाहा स्थानांतरण नहीं हो रहा है, सीनियर अधिकारी अपने ईगो में है और आप तो ईगो में हैं ही, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि क्रोध तो आना ही है ना आपको। आप सत्य बोलते हैं और क्लियर बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, गरीब हो अमीर हो इससे कोई मतलब नहीं है, इंसान सही हो तभी हम बात करेंगे। इस सब को छोड़िए, लॉजिकल बात, अभी झुक जाइए और झुकने के बाद सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर कीजिए, मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर भी आपको दे देगा। इसके अलावा सभी जगह पे पैसे फंसे हुए हैं, जाना ही नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, एक्टिव हो जाइए, देखिए एकदम 100% पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से भी तालमेल आपको ठीक करना है। अगर आप देखिए कर लेते हैं तो उन लोगों की तरफ भी पैसे से हेल्प मिल जाएगा। क्या है ना, थोड़ा मोहब्बत में बोल करके अगर अपना काम निकलता है तो क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है विवाह मन चाहे रिश्ते से ही करूँगा, वैवाहिक जीवन में नहीं झुकना है मुझे, आप झुक जाइए, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मन चाहे रिश्ते सही हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग में बुद्धिमानी लगाइए, पार्टनरशिपिंग तालमेल सही हो जाएगा। बुरा वक्त है, झुकना पड़ेगा, कुत्ता को भी बाप बनाना पड़ता है बुरा वक्त में। और इसके अलावा जो है समझिए कि आपको माता से भी तालमेल ठीक करके रखना पड़ेगा, ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक करके रखना पड़ेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त लाभ मिलता है मकर राशि वाले। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ तो उपाय भी बनता है ना। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको केसर की तिलक लगा के निकलनी है। कुंभ राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है ये 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और बृहस्पति आय के भी मालिक होते हैं। सबसे पहला बात क्या होता है कि दयालु भावुक तो आप हैं और कभी कभी क्या होता है कि इमोशनली तनाव में भी आते हैं। 2nd हाउस का बृहस्पति विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे और अब प्रयास करना भी बंद कर दिए हैं। आप झुक जाइए, तालमेल ठीक हो जाएगा, विवाह के अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। लव रिलेशन बिल्कुल चौपट हो चुका है, अब झुकना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं बात करना है और आप उनके बिना रह भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा झुक जाना है, गलतियों को स्किप करिए, पुनः रिश्तों को सुधारिए और अगर आपको किसी रिश्ते में रहने पे खुशी मिलता है, लाइफ में आगे बढ़ने का तजुर्बा मिलता है तो आप झुक करके उस रिश्तों को सही कीजिए। पारिवारिक तालमेल को बेहतर बनाना है, वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बोलने से क्या हो रहा है ना कि बहुत लोगों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। सत्य बोलते हैं, मैं आई नो, बट आजकल सत्य किसको पसंद है। आज के टाइम में भगवान भी धरती पे आ जाएगा ना तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि आज के टाइम में भगवान धरती पे आएंगे तो हम लोग का साइंस इतना एक्टिव हो चुका है, खुद एकदम पीछे पड़ जाएगा उनका, कहाँ जा रहे चलो पीछे करो। जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकता है वो कहीं भी जा सकता है। तो समय बदल चुका है, अभी कॉम्प्रोमाइज, दिमाग, बुद्धि, छल सभी लगा करके आगे बढ़ने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे अब एस्ट्रोलॉजर होकर के ये बात बोलते हैं, क्या करें, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म ही कर तो रहा हूँ, तभी तो इतनी लंबी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बताता हूँ ताकि आप लोग लाइफ में सुधर जाएं। आप सुधरेंगे तो मेरा तो भविष्य ऐसी भी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है लव रिलेशन में थोड़ा सा झुक जाइए, प्यार मोहब्बत पे दिमाग लगा करके तालमेल को ठीक करिए प्यार मोहब्बत से, ये भी सही हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल खराब है, तनाव चल रहा है, परेशानी चल रहा है, कितना भी कोशिश कर लिया वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब आपको रिश्ता तोड़ना है, कोशिश कीजिए, रिश्ता टूट सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कर्ज तांडव मचा रहा है, कर्ज परेशान कर रहा है और कर्जदार भी परेशान कर रहे हैं, बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं। कुछ नहीं है तो वो भी इंसान, जाइए, समय सही है, थोड़ा झुकिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, भागने से अच्छा है बात कीजिए, वो भी शांत हो जाएंगे। और नहीं तो कुछ अमाउंट अगर आपका सेविंग पड़े हुए तो जो तनाव और परेशानी है अभी कर्ज को खत्म कीजिए, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। अब पैसे आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी अपने कर्ज को खत्म कर दीजिए, देखिए कि परिस्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं, नौकरी में बदलाव से रिलेटेड संभावनाओं में एफर्ट लगाइए। अब आपको लग रहा था लाइफ में कुछ नहीं होगा, साला सब बेकार हो रहा है, तो आप एफर्ट लगाते हैं तो 100% जो है ना अभी ये वो काम बनेगा, एक्टिव होने का समय है। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से, चाचा वगैरह से या फिर जो है रिश्तेदारों से काम निकालना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कह सकता हूँ मैं, या पैसे से रिलेटेड। झुकिए और अपना काम निकाल करके साइड होइए। और अगर पुनः लव रिलेशन में चांस मिलता है या वैवाहिक जीवन में चांस मिलता है तो उसको ठीक करिए, ना कि कमियां निकालिए, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एक बार रिश्ते सही हो जाने के बाद सब चीज़ सही हो जाते हैं। फिर भी परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको और क्या करना चाहिए, इस बहुत अच्छा एक चीज़ और है कि जिनकी नौकरियाँ नहीं लग रही थी और जिनको लगता था कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, जिनको लगता था कि मेरे सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट नहीं करते, बड़े लोग भी सपोर्ट नहीं करते, किसी भी क्षेत्र में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, पिता भी सपोर्ट नहीं करते, अगर इस बार हिम्मत कर लेते हैं, दिमाग लगा देते हैं, वाणी पे मधुरता ले आते हैं तो आपके पिता भी सपोर्ट कर देंगे, जिनसे क्या होगा कि
आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वो लव रिलेशन से रिलेटेड हो या दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड हो। दूसरा, थोड़ा मजबूत हो जाते हैं तो ससुराल पक्ष से मैंने पहले ही बताया कि तालमेल ठीक हो जाएगा। तीसरा, सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट कर देंगे, जिससे आपका मनचाहा जगह जॉब पे लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और चौथा क्या होगा कि अगर आप एक्टिव हो जाते थे, जिनको लगता था कि अब जॉब वॉब नहीं लग सकता, वह भी लग जाएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ा मजबूत हो जाइए। चाहते हैं परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना, तो बस वही पर स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, बेहतर रहेगा। गुरुवार के दिन ड्रिंक वगैरह छोड़ दीजिएगा। मीन राशि वाले, राजगद्दी का बृहस्पति लग्न पे बैठा हुआ 29 जुलाई तक, उसके बाद वो वक्री हो जाएगा, हटेगा नहीं, वक्री हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, हंस योग बना देंगे और आपके लग्न के मालिक भी हैं। मीन राशि वाले, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि आपका साइन भी देखिए क्या है राशि का, मछली, जो पानी से बाहर निकलेगा तो मर जाएगा, ये चीज़ भी प्रॉब्लम है। यानी आपको शुरू से ऐसे ही बना दिया जाता है ना कि झुक करके रहो, मेरे साथ में रहो, अकेले कुछ नहीं कर सकोगे। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक्टिव हो जाते हैं, चालाकी लगा देते हैं, दिमाग लगा देते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको आगे बढ़ने में। आपको लगता था कुछ नहीं हो सकता, वैल्यू ही नहीं मिलता लाइफ में, मेरे दिमाग ही नहीं काम करता कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ। आप अगर एक्टिव हो जाते हैं ना तो 100% दिमाग काम करेगा और 100% चालाकी आपके दिमाग में चलनी चालू हो जाएगी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए और दिमाग में छल लाइए। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब आपको लगता था कि कुछ नहीं होता, शादी वादी नहीं होगा, वैसा ही रहना है। मैं बोलता हूँ ना 29 जुलाई तक अगर आप ताकत लगा देते हैं और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और वैवाहिक जीवन में भी सुधार हो जाएगा। नज़रअंदाज कीजिए, अगर वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, खराब क्यों होगा, कोई ना तो कोई कमी के कारण ही होगा। खैर आज के टाइम में डिवोर्स होना और ये सब होना, ये तो खैर कॉमन चीज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी रिश्ता बचाना बेहतर है। इंसान चाहता है कि बचाए, तो आपको क्या थोड़ा झुक जाना, झुकने से वैवाहिक जीवन पे सुधार आना चालू हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग में टाइम खराब है और सामने वाला अपने आप को बहुत घमंडी समझ रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा झुक जाइए। झुक जाने से क्या होगा कि तालमेल निश्चित तौर पे बेहतर हो जाएगा। मीन राशि वाले, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पे दिमाग लगा दीजिए। जब आपको लगता था नहीं होगा, नुकसान नुकसान नुकसान, इस बार दिमाग लगाइए, चालाकी दिखाइए, 100% लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। संतान आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, संतान कंसीव नहीं हो पा रहा है। इस बार अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो संतान कंसीव होगा। संतान के साथ झुकिए, उसकी बातों को, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग को समझिए, उसके बाद रिएक्ट करिए, तो देखिए उन लोगों से भी तालमेल आपके बहुत बेहतर होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अब शिक्षा में कुछ नहीं होगा, बार बार फेल हो रहे हैं, अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, बार बार फेल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप शांत हो जाते हैं और शिक्षा में दिमाग लगा देते हैं और कोशिश करते हैं तो इस बार अच्छा जगह पास भी हो जाएंगे, मनचाहा कॉलेजेस भी मिल जाएंगे और अच्छे परफेक्ट चॉइस भी कर लेंगे। सीनियर प्रमोशन नहीं कर रहा है, स्थानांतरण नहीं कर रहा, अपने आप को ईगो में, और आप भी नहीं झुक रहे क्योंकि एफर्ट नहीं लगा रहे, कोई नहीं सुनता मेरा, कुछ नहीं होता, होता बता तो कुछ नहीं है, कराना पड़ता है। तो आप थोड़ा ताकत लगाइए, एनर्जेटिक होइए, देखिए काम बन जाएगा, 100% काम बन जाएगा। अब जिनको लगता था मेरा नौकरी भी नहीं लगेगा, मेरे पिता भी सपोर्ट नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करता, अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, लाइफ तो एकदम जीरो हो चुका है। 29 जुलाई तक अगर एफर्ट लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको नया नौकरी का अवसर मिलेगा, मनचाहा पद की प्राप्ति मिलेंगी, पिता और सीनियर अधिकारियों से तालमेल सही होगा, संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना होगी। अभी मौका है, संपत्ति पे दिमाग लगाना चालू कर दीजिए। और इसके अलावा जो है, आपको लगता था कि जीवन में कोई अच्छी जगह पे धार्मिक यात्राएं नहीं कर सकते हैं, कोशिश करिए, कोशिश करने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि पहले आप हैं फिर एस्ट्रोलॉजी है, पहले एस्ट्रोलॉजी है फिर आप नहीं है, एक बात याद रखिएगा। तो ये कोशिश करिए, प्रत्येक दिन ओम विष्णु विष्णु मंत्र का जाप करिए 11 बार या 21 बार, 51 बार, 108 बार, आपका बेहतर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, 29 जुलाई को बृहस्पति होंगे वक्री, उससे पहले ये राजगद्दी पे सवार, क्योंकि बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है। इसका मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता।